मीरा का एक भजन है जो बैराग्य पर है। बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, जिन भेसा मेरो साहब रिझे सोई वेश धरूं। क्या बात है, कितनी जबरदस्त बात है। जिसमें भगवान रिझ जाए वही करूंगी। बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग्य लूंगी। मीरा राजरानी थी और राणा सांगा की कुल बधू थी। राणा सांगा राणा संग्राम सिंह भारतवर्ष के इतिहास में, राजपूत काल के इतिहास में ज्वाजल्यमान बहुत ही प्रखर तेजस्वी कुल नक्षत्र है राणा सांगा। बहुत प्रतापी, बहुत सुरमा, हिंदुस्तान की शान है राणा सांगा। राणा सांगा सामान्य व्यक्ति के धनी नहीं है। राणा सांगा के पुत्र की बधू है मीरा। अगर हम कहें कि राजपूत शौर्य जिन नामों से लिखा गया, जिन नामों से चर्चित हुआ, तो वो नाम कौन कौन थे, तो कुछ गिने चुने नाम निकलेंगे और उसमें सभी नाम सिसोदिया कुल के होंगे और जिनमें मीरा थी। राणा सांगा, राणा प्रताप मीरा के बाद आए। महाराजा उदय सिंह के वो बेटे थे और बापा रावल, ये सारे नाम उस कुल में थे जिसमें मीरा थी। मीरा ब्याही गई। यश धन सम्मान उस कुल में सब था, लेकिन मीरा की लगन तो राम में थी, कृष्ण में थी। उन्होंने कहा बाला मैं बैरागन होंगी, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो छटकावा केस जी, बाला मैं बैरागन हूँ। बैरागी का मन अटकता नहीं भगवान के सिवा। कह सकते कि बैराग विरक्ति है और कह सकते कि बैराग विशिष्ट राग है जो केवल ईश्वर से होता है। ये साधक के साधना जीवन की बड़ी अमूल्य संपत्ति है। प्रकृति पग पग पर परीक्षा लेती है। इसके बाद आता है विवेक, क्या करें और क्या न करें। हर परिस्थिति में सही मार्ग खोज लेना, उचित मार्ग खोज लेना और चित्रपूर्ण डगर से निकल पड़ना। कितने ही मार्ग अवरुद्ध हो, मार्ग खोज लेना, ये विवेक कार्य है। पतंजलि विवेक के चरम उत्कर्ष को नाम देते हैं विवेक ख्याति। ज्ञान का प्रकाश जब छा जाता है, जिसमें भ्रम नहीं होते, भ्रांति नहीं होती, वो होता है विवेक ख्याति। विवेक का मतलब होता है भ्रांति मुक्त ज्ञान, जिसमें कि आप मार्ग खोजने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। साधक के जीवन में विवेक की परीक्षा बार बार होती है, हर कदम पर होती है। यह है षड संपत्ति और इसी तरह से 6 विपत्ति भी है, जिसको कि अध्यात्म शास्त्र में कहते हैं षड रिपु। सबसे पहला काम। काम केवल वासना नहीं है, काम कामना भी है। हमारे मन में काम पैदा होता रहता है, कामनाएं पैदा होती रहती हैं, 2 रूपों में हिलोरे लेती हैं। पहला भावनाओं में हलचल मचा देती है और दूसरा वासना में भी हलचल मचा देती है काम। भगवान गीता में कहते हैं काम तुम्हारा प्रधान शत्रु है। महाशनो महापापमा विद्धये नमहि वैरिणम। गीता के ये 3रे अध्याय का 37वां श्लोक है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये बहुत खाने वाला है, यानी कि कभी तृप्त नहीं होता। महाशनो, असन माने होता है भोजन, बहुत खाने वाला। महापापमा, बहुत पापी है, कितने पाप करा देता है कह नहीं सकते। विधेयन ही वैरिणम, हे अर्जुन तू इसको बैरी जान, शत्रु जान, रिपु जान। षड रिपुओं में ये महारिपु है जो साधक को साधना जीवन में हर पल चुनौती देता है। कौन? काम। फिर कहते हैं जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये भी गीता के 3रे अध्याय का 43वां श्लोक। हे अर्जुन, ये दुस्तर शत्रु है काम, इसको तू मार डाल, खत्म कर दे, विनष्ट कर दे इसको। काम रूपी कामनाएं अंकुरित ही होती रहती हैं, विविध रूप लेती रहती हैं। काम षड रिपुओं में पहला और प्रधान रिपु है और दूसरा है क्रोध। काम एक बार मिट भी जाए किसी का, लेकिन क्रोध नहीं मिटता। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दमित काम और विफल काम ही क्रोध बनता है। काम और क्रोध दोनों जुड़वा भाई की तरह है, इनको अलग नहीं मानना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं काम तो नहीं है, तो क्रोध है क्या? काम नहीं है, क्रोध है, तो समझ लो कि काम कहीं ना कहीं जिंदा है, मरा नहीं है काम। क्रोध कैसा है? जब हमारे मन की बात पूरी नहीं होती है, जब हमारी कोई कामना विफल हो जाती है, तो तत्काल क्रोध बन जाता है।
फिर हमको गुस्सा आने लगता है, किसी पर भी आने लगता है, कभी कभी अपने आप पर भी आ जाता है, सामने खड़े लोगों पर आ जाता है, और उन पर भी आता है जिनको हम नहीं जानते, जिनको हमने देखा नहीं, उन पर भी आता है। अगर हमें किसी प्रश्न पत्र में उचित अंक ना मिले, सचमुच हमारे मन के अनुसार रिजल्ट ना आए, तो हम ये नहीं करें कि हमसे कुछ गलती हो गई होगी। हम कहें कि वो एग्जामिनर ही खराब था, वो महाबदमाश आदमी था जिसने हमको नंबर नहीं दिया और हमें फेल कर दिया। हमसे ज़रूर उसकी कोई दुश्मनी होगी, या फिर अड़ोसी पड़ोसी को, या फिर टीचर को, या किसी को भी हम दोषी ठहराएंगे। ये है क्रोध।